जीवन अपनी सार्थकता की पड़ताल करता हुआ निरंतर एक स्तर की सोच समझ की अपेक्षा रखता है। सामान्य व्यक्ति में यह समझ उसके अभ्यास और अनुभव से आती है, तो किसी में यह आत्मबोध से प्रकट होती है। आत्मबोध संपन्न मनुष्य समाज में विद्वान कहलाता है। यह मानवीय गुण है जो व्यक्ति और समाज के हित को सामंजस्य प्रदान करता है। मानवीय गुणों की जिज्ञासा करते हुए महर्षि वाल्मीकि ने पूछा है कि विद्वान कौन है। इसके उत्तर में श्री राम का नाम बताते हुए नारद जी उनके वैदुष्य का प्रतिपादन किया। गुरु वशिष्ठ की सन्निधि में जाकर विद्या अध्ययन करते हुए श्री राम ने अल्प समय में ही विद्या ग्रहण करके अपनी मेधा का परिचय दिया, तो मुनि विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा करते हुए दिव्यास्त्रों का संधान करने और मायावी असुरों को मारने में भी श्री राम की असाधारण विद्वता प्रत्यक्ष हुई। उनका यह ज्ञान केवल शस्त्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि शास्त्रों के तात्पर्य समझने और कर्तव्य चुनने में भी उसका अनूठा उपयोग दिखाई देता है। महर्षि जाबाली के द्वारा नास्तिक मत के तर्कपूर्ण प्रतिपादन और अयोध्या की गद्दी ले लेने की प्रेरणा करने पर श्री राम न केवल उनके कथनों का युक्तिपूर्ण खंडन करते हैं, बल्कि धर्म की मौलिक अवधारणा को भी व्यक्त करते हैं। हनुमान जी से प्रथम संवाद में वाणी मात्र से उनके चारित्रिक गुणों को पहचान कर श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि चारों वेदों को जाने बिना, व्याकरण शिक्षा आदि शास्त्रों का सम्यक अध्ययन किए बिना कोई ऐसा संवाद नहीं कर सकता। बाली के मरने पर शोक करती तारा को समझाकर उसका शोक दूर करते हुए श्री राम के कथन माननीय है। वे कहते हैं कि तुम किसके लिए शोक करती हो? यदि पंच तत्वों से बने शरीर का शोक है तो वह तुम्हारे सामने सोया हुआ है, और यदि जीव के लिए शोक है तो वह नित्य होने से मर ही नहीं सकता। अतः शोक का क्या कारण है? सरल भाषा में कही गई यह बात आत्मज्ञान के उस सूत्र को व्यक्त करती है जिससे जन्म और मृत्यु का आग्रह शिथिल हो जाता है। भक्ति, ज्ञान और योग सर्वत्र स्वरूप का बोध कराकर शोक मुक्त कर देता है। श्री राम उसका उपदेश तो करते ही हैं, अपने आचरण से भी उसको बारंबार प्रमाणित करते हैं।